दाग में मां के सामने पेश आई जवान बेटे के कत्ल की लर्जाखेज वारदात। बदामी बाग का इलाका है जहाँ पे एक नौजवान जो तकरीबन 18-20 साल का था, मां का लगते जिगर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 5 मुल्जिमान ने घर पर धावा बोला, 3 अफराद पर किए छुरियों के वार, आमिर को कर दिया कत्ल। भाई ने पैसे दिए थे, उन्हें बोले इंशाल्लाह 4 महीने बाद आपको दे देंगे। 4 महीने बाद भाई ने फोन किया कि अभी मुझे पैसे दें, ज्यादा नहीं मुझे थोड़े बहुत दे दें, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, मैं बहुत परेशान। यानी पहली दफा उसने पैसों का तकाजा किया वापसी का, तो वो अपनी तैयारी करके लोगों को साथ लेके मारने की नीयत से छुरियां लेकर आए। हाँ छुरियां लेकर आए। मेरे बेटे से नीचे गया, मेरे सामने उसने इतनी छुरी मारी है, इसने मारी छुरी बेटी। आजा 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 माँ मर जाइए आमिर, आजा। 19 साला मकतूल आमिर की शादी चंद माह कबल हुई। मकतूल रक्षा चलाकर घर वालों का पेट पालता था। 6 महीने पहले मियाँ बहुत हो गए थे मेरे, वो बेटा घर चला रहा था मेरा, रिक्शा चलाता था। बीबी है ना, इज्जत में बेटी है उसकी बीबी। बेटा मैं तुझे एक बात कहूँ क्या, उनको छोड़ना नहीं तूने, एक माँ का दिल दुखाया था, उनको भी दिल ऐसे दुखी। 2 लाख रुपए की अदायगी से मफरूर मामू बन गया भांजे का सफाक कातिल। अच्छा जी, बदामी बाग का इलाका है जहाँ पे एक नौजवान जो तकरीबन 18-20 साल का था, अभी उसकी शादी हुई कुछ देर पहले, माँ का लगते जिगर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, छुरियों के वार मारे गए। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना मामू है, रिश्ते में वो मामू लगता है। अजीब ज़माना आ गया है। इसी मकतूल ने, आमिर ने नेकी की अपने मामू को, जब उसे ज़रूरत थी, वो मुश्किल में था, उसे 2 लाख रुपए दिए। वो एक केस के सिलसिले में जब सब रिश्तेदारों ने हाथ उठा लिए तो इसी मकतूल ने अपने इसी मामू की मदद की थी और उसे 2 लाख रुपए दे के ये कहा था कि मैं साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ये इस्तेमाल करो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वापस ले लूँगा। अब जब उसने पैसे वापसी मांगे, उसका तकाजा किया, तो सिर्फ पैसे ना वापस करने पर या उसकी नीयत ख़राब हुई और मुझे ये पैसे वापस ना करने पड़े, सिर्फ इस बुनियाद पे उसी अपने भतीजे को, भांजे को कत्ल कर दिया जिसने मुश्किल में साथ दिया था। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, क्या मुल्जिमान पकड़े गए हैं, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करने वाले हैं। आज से 2 माह कबल हमने आपको लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पेश आई एक ऐसी लर्जाखेज वारदात दिखाई थी जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर ने 3 बच्चों के बाप आमिर को दुकान पर बुलाया, जदोकोब किया और गला घोंटकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। लवाहिकीन के इंटरव्यू के दौरान ये बात सामने आई कि मुल्जिम प्रॉपर्टी डीलर मकतूल आसिफ का पुराना दोस्त था और 1.5 लाख रुपए की रकम देने से इनकारी था। इसी कर्ज के बोझ से जान छुड़वाने के लिए मुल्जिम ने अपने दोस्त का बहिमाना कत्ल कर दिया। आज का ये केस भी लवाहिकीन की मजलूमियत की एक दर्द भरी दास्तान है जिसमें घर के कफील 19 साला आमिर को इंतहाई बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। सगे रिश्तेदारों ने क्यों आमिर पर सरेआम छुरियों के कातिलाना वार किए। 2 लाख रुपए कर्ज की वसूली कैसे आमिर के कत्ल की वजह बन गई। वारदात में कुल कितने अफराद शरीक थे, पुलिस अब तक कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ होगा बेनकाब। मकतूल आमिर का जो भाई इस वक़ूए में ज़ख्मी होता है, वो मजरूब है, इसे भी वो छुरियाँ लगी, छुरियों के जो वार किए गए, जब वो बचाने गए अपने भाई को, फिर उसके चचा, इस पे भी हमला किया गया, ये भी ज़ख्मी है और वो बदकिस्मत माँ मेरे साथ मौजूद है। हम तीनों से बात करते हैं। भाई सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, नाम आपका क्या है? सदाम हुसैन नाम। सदाम, आप मुझे बताएं कि ये मामला क्या है, ये 2 लाख रुपए का झगड़ा क्या है, ये आमिर ने किस मद में कब दिए थे, इसका कोई गवाह था, कोई लिखत पढ़त हुई थी, ये जो कातिल है ये गवाह भी है, वापस करना चाहता था या ये मुकर गया था? आम तौर पर इस माशरे में लोग पैसे दे के या लेके और उसके बाद फिर मुकर जाते हैं कि हमने पैसे लिए नहीं है, ऐसा तो मामला नहीं था। नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं था। जैसा आप भाई ने पैसे दिए थे, अपने जानने वाले भी, मेरे खुद चाचू हैं, मेरी वालदा गवाह हैं और भी मेरे मामू गवाह हैं, उनके सामने पैसे दिए थे उन्हें, तो उन्हें बोले इंशाल्लाह 4 महीने बाद आपको दे देंगे। मुल्ज़िम रिश्ते में क्या लगता है? मामू लगता मामू है। नाम लगता क्या है है इसका? सादिक। सादिक, ठीक है। तो 4 माह पहले पैसे दिए थे, 2 लाख रुपए। उन्होंने बोला 4 माह, उससे ये जरूरत थी उनको, उनका भाई को कत्ल हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है। सादिक का भाई कत्ल हुआ था, लेकिन वो
उन्होंने पर्चा कराया, उन्होंने केस लड़ने की कोशिश की, किसी ने उनकी मदद नहीं की। और सादिक वगैरह के पास पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे उनके भाई पास। आपका आगे बढ़ा, उसने वो पैसे हमारे दिए तो पास लगा। आए थे, सब घरों में फिरे थे, किसी ने उनको कोई मदद नहीं की। तो हमारे पास है, अम्मी से बात की, मुझसे बात की, भाई से बात की, आमिर से। तो एक दिल में रहम आ गया इंसानियत के नाते, ठीक है कि चलें परेशान है, गरीब है, हम भी गरीब हैं, चले 2 लाख रुपया दे देते हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। आमिर ने 4 2 महीने लाख बाद रुपए कहाँ उनसे से इकट्ठे किए? वो तो खुद भी रिक्शा चलाता था, वो उन्होंने जमा पूंजी थी। कुछ पैसे जमा थे और बाइक थी नवी 0 मीटर 1 महीना पहले ली थी भाई ने। इसी मामू के लिए वो बाइक बेची? उन लोग के लिए वो बाइक भी उन्हों को दे दी कि भी उन्होंने खुद बेच कर आए थे और कुछ पैसे आज से दिए थे। ठीक है। तो 4 महीने का कारा था, उन्होंने 4 महीने बाद भाई ने फ़ोन किया कि अभी मुझे पैसे दें, ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़े बहुत दे दें, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ। इन 4 महीनों में उसने कोई तकाजा किया? कोई ऐसी पैसों का? बात नहीं की। भाई ने 4 महीने बाद ही उनको फ़ोन किया था कि जब टाइम ऊपर हो गया। ठीक है। वालदा बीमार रहती? हाँ, इनका इलाज वालदा भी करवाना? मेरी दिल की मरीज़ है, शुगर की मरीज़ है, ठीक है। परेशान थे, इस वजह उन्होंने रब्ता किया कि भी हमारे पैसे आप वापसी दे दें। ठीक है। तो उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि भी इस टाइम तो हमारे पास नहीं है, जिस टाइम आपको कारा दिया आपको उस टाइम आप पैसे देंगे। अब भाई ने बोला टाइम ऊपर हो गया, मेहरबानी है, मैं परेशान हूँ, ज़्यादा नहीं 20-30 हज़ार दे दें मुझे, मैं आपको मसला अपना ज़ाहिर दवाई माँ है, बीमार वगैरह है, की मैं उसका परेशानी इलाज मेरी करवा- हल हो जाएगी। मकबूल के भाई के मुताबिक आमिर का कातिल उसका मामू सादिक था, जो 2 लाख रुपए की रकम देने से इनकारी था। मुलजिम सादिक ने कैसे जत्था बनाकर मकतूल के घर पर धावा बोला। सादिक के साथ इस वारदात में मजीद कितने अफराद शरीक थे? मुलजिमान के हमले में घर के कुल कितने अफराद जख्मी हुए? आइए आपको बताते हैं। कुछ शोरशार किया, गालियाँ वगैरह निकाले, फ़ोन बंद हो गया, वो तैयारी करके आगे 2 घर थे उन्हों के साथ। यानी पहली दफा उसने पैसों का तकाजा किया वापसी का, और उसी वक्त ये मामला हो गया। हाँ, उसी वक्त ये फोन मामला बंद हो हुआ गया। तो वो फोन अपनी बंद तैयारी हुआ, करके लोगों वो को साथ अपने लेके मारने की नीयत से मारने पहुंच के लिए अपने घर से निकले हैं। मेरे फुफ्फड़ के घर के दरवाजे के पास ही आगे शोर मचाने लगे कि आमिर नीचे आओ, तुम्हें पैसे देते हैं। ठीक है। ऐ बाप का तो नीचे आओ। हाँ। तो भाई नीचे गया, उनसे वो सोचा कोई बात करेंगे, कोई लड़ाई होगी, हाथों पाई की होगी, लेकिन नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं हुआ। 10-15 सेकंड में उन्होंने मेरे भाई पे कोई छुरियों बात से नहीं की, सीधा हमला कोई कर दिया? हमला कर दिया उन्होंने मेरे भाई किसके पे। पास छुरियां थी? सादक के पास छुरी थी, हाँ। खंजर थे, और सुल्तान वल्द आमिन उनके पास छुरी थी, हाँ। और ये खुरम और सजील उनों के पास और हथियार ये थे। सारे मुलजिमान आपस में क्या लगते हैं, रिश्ते में क्या ये लगते आपस में ये सके मामू के बेटे भाई लगते हैं हैं? सादक के। ठीक है। सादक और ये सुल्तान दोनों पुप्पी और मामू के बेटे इसका हैं मतलब ये सके। कि जब उसने फोन किया, पैसे वापस मांगे, इन सब ने फौरी मंसूबा बनाया, मंसूबा नियत बनाया, कर ली कि हाँ जी। हमने इसे कत्ल करना है, हमने ये 2 लाख रुपए वापस नहीं करने। जी तो ये सारे लेस होके छुरियां लेकर आए। हाँ, छुरिया लेकर आए। नीचे भाई उतरा ही है, उतरती इन्होंने मेरे भाई पे हमला कर दिया। जो शोर की आवाज़ आई, मैं और मेरा चाचू नीचे गए हैं, हम भाई को बचाने गए हैं। सादक ने और सुल्तान ने उसने मुझ पे हमला किया, ये भी अल्लाह ने बचाया। हाथ ना होता बाजू नीचे, मुझे भी दिल वाली साइड पे लगनी थी। ठीक है। आपको कितने बार लगे? मुझे 2 बार किए हैं, और शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बचा दिया। ठीक है। मारने वाले से और भाई बचाने की वाला वहाँ बहुत मौके पे बड़ा- डेथ हो गई आमिर की? नहीं, मौके पे डेथ हो गई आमिर की? मौके पे भाई की डेथ हो गई कहाँ थी। वार किए उसके? ये दिल वाली जगह पे वार हुआ था भाई को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ये कमर इस सर के पीछे, और ये एक यहाँ पे वार किया था। इसकी वजह से भाई उधर ही डेड हो गई थी भाई की। फिर चाचू भाई को उठाने लगे, ये खुरम ने और ये सजील ने भाई चाचू पे हमला करने की कोशिश की, यहाँ पे मारने की। ये शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बचा दिया, वो इधर लगा चाचू को, 2 मतवा बच गया। फिर हम जख्मी हालत में, हमने लड़ाई भी कर सकते, लेकिन भाई की हालत देख के हम नवाज शरीफ हॉस्पिटल चले गए थे ठीक है, और वो इमरजेंसी। मुलजिमान वहाँ से भाग गए। वो मुलजिमान वहाँ से भाज गए थे। 19 साला आमिर के कत्ल की इस खौफनाक वारदात में 5 मुलजिमान मुलव्विस थे। मुलजिमान ने आमिर को मौत के घाट उतारा और उसके भाई और चचा पर भी छुरियों के कातिलाना वार किए। नौजवान बेटे की दर्दनाक मौत को देखकर क्या कयामत बीती, आइए उस गमज़दा माँ से जानते हैं जिसके सामने उसके बेटे पर छुरियों के कातिलाना वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये माँ इस वक्त जो इसका दर्द है वो हम शायद महसूस नहीं कर सकते। माँ बस इस पे क्या बीत रही है, अब मजबूरी है ये सवाल करना भी, और वो मंजर गालिबन इस माँ की आंखों के सामने आ रहा है। अपनी आंखों से तो नहीं देखा इस माँ ने, लेकिन जिस तरह उसे बताया गया वो मंजर कशी ज़ाहिर है इनके दिमाग में, इनकी सोच पे चल रही मेरी है, वालदा भी और शदीद वो इस वक्त सदमे की हालत में है। लेकिन वो बात करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मैं अपना दुख दर्द बयान कर सकूं, मैं
जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो इनके साथ जुल्म हुआ, वो अपनी ज़बान से बयान कर सके। माँ जी, हिम्मत करनी है आपने, हौसला करना है। बेटा 6 महीने पहले मियाँ बहुत हो गए थे मेरे, उस बेटे ने घर साम रखा था मेरा। मियाँ 6 महीने पहले बहुत हो गए, हार्ट के मरीज थे वो। अच्छा, बेटा ही चला रहा था? वो बेटा घर चला रहा था मेरा, रिक्शा चलाता था। बेटा उनको छोड़ना नहीं तूने, मुझे माँ जी ये बताएं कि जब ये पैसे दिए थे तो आपके इल्म में था, आपको पता था? मेरे सामने दिए थे, मेरे आके पाँव पड़ने लगे। ये सादिक आके आपके पाँव पड़ा था? कहते हैं मुझे अल्लाह के बाद तुम्हारा सहारा भाई, तुम मुझे अल्लाह सहारा दे। सब ने, किसने नहीं दिया उस कुज्जर को सहारा। मेरा बेटा बहुत रहम दिल था, मैं भी बहुत रहम दिल। अपनी बाइक भी बेची? बाइक भी दे दी उसको, पैसे भी दे दिए थे। ठीक है। जब मुझे हार्ट का मसला है बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा घर बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि मामू मुझे ना पैसे कुछ दे दो, मैं माँ को दवाई दरा के ले आऊँगा। फ़ोन पे गर्मा नरमी गाली गुली निकालते रहे, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे दवाई दरा के मेरे ननान के घर चल गए हम। मेरा बंद कमरा था ना, उधर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो छत पे मैं बैठ गई। उन्होंने फिर फोन करके नीचे बुलाया, मेरा बेटा ऐसे नीचे गया, मैं उसके पीछे। उसी घर में थी? अच्छा। मैं वो पहले नीचे उतरा। उन्होंने सोचा भी ऐसी कोई बात करोगी, शोर शराबा हो जाएगा। उन्होंने शोर शराबे वाली बात ही नहीं की। वो मेरे सामने ऐसे उतरा, उसने कहा क्या बात है, ऐसे करती मेरे सामने उसने इतनी चुरी मारी है, इतनी मारी चुरी, आजा आजा, माँ मर जाइए आबिद, आजा माँ मर जाइए रे, अल्लाह का बात तेरे सालों ने मतलब। बेटा मैं तुझे एक बात कहूँ क्या, उनको छोड़ना नहीं तूने। एक माँ का दिल दुखाया ना, उनको भी दिल ऐसे दुखे। मेरी ये फरियाद, सजा मिलेगी। और ऐसे भाई है ना, ये भाई खड़े हैं, वो सब नीचे है। पूरी पुलिस ने, इन्होंने मेरे साथ ग्रुप सामने किया है, मुझे बेटे बन के दिखाए इन्होंने, सब ने। इनका मैं जिंदगी भर नहीं शान भूलती, बस मुझे बेटा इंसाफ चाहिए, मेरे आमिर का इंसाफ चाहिए। तुझे मैं फोटो दिखा दूँ ना उसके, तू देख नहीं सकते उसके, उसकी बीवी है ना, इज्जत में बैठी है उसकी बीवी। कब शादी की थी माँ जी? शादी कब की थी? शादी ज्यादा होगा, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। औलाद भी है? 2 बेटियाँ थी, ना एक बेटा था, वही फौत हो गया, बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ था। ये अल्लाह की मर्जी है, जो देगा वो तो दुनिया पे जैसे आया था बेटा ऐसे चलेगा, उसका कोई नाम ही नहीं दिया। आपका सबसे बड़ा बेटा आमिर, सबसे बड़ा बेटा आपका? मेरा आमिर हुसैन मेरे तलते जिगर था बेटा। वो माँ की इतनी वफादार करता था, मेरे ऐसे पैर ऐसे उठाता था, मुझे फिर बिठाता था। मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी था बेटा, उसने किसी का भी दिल नहीं दुखाया। तो मोहल्ले में जा, उनसे सबसे पूछ ले भी ये बच्चा कैसा है। 5 वक्त की नमाजी, इतनी दाढ़ी, उतनी उम्र से बड़ी दाढ़ी रख ली थी। आजा आमिना। मजलूम माँ की सिसकियाँ और आहें समाज को झंझोड़ रही हैं। इसी मुआशरे में रहने वाले चंद दरिंदा सिफ्त अफराद ने इस निहत्ती खातून के सामने इस बेदर्दी के साथ उसके जवान बेटे को कत्ल किया है। मुल्जिमान की सफाकियत के बारे में कौन से होशरुबा इंकिशाफात का सामने आना अभी बाकी था। आमिर और उसके भाई के अलावा मजीद कितने अफराद मुल्जिमान की सफाकियत का निशाना बने, आइए आपको बताते हैं। मकतूल के चचा ने इस बारे में हमें क्या बताया। हम इनसे अब और बात नहीं करेंगे, हालत इनकी बिगड़ रही है। और चचा आप भी जख्मी हैं, आमिर के चचा हैं, आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, तो आपको कहाँ पे छुरियाँ लगी? मेरे ये पीछे जी, पीछे लगी हैं। बेहतर है? बाजू के? हाँ शुक्र, ठीक है, आप स्टेबल हैं आप? जी जी।
तो टांके लगे हुए थे वो पुलिस खुलवाती हैं। जो तफ्तीश कर रही है जी जी को मुतमईन है आप? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सारे पकड़े गए हैं। ये बदामी बाग थाने में जितने भी मुलाजिम हैं हमारे साथ बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट किया है। ठीक है जी। ठीक है। क्या चाहते हैं आप क्या होना चाहिए? बस यही होना चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, मोहताज हूँ, मेरी यहाँ 6 बेटी हैं, मेरे एक भाई हैं छोटे, जाफ़र हुसैन नाम है, उनके 5 बच्चे हैं। ये बच्चा उन बच्चों के सर पे भी हाथ रखता था। अच्छा, वो मेरे बड़े भाई के साथ ही तकरीबन 20 दिनों के बाद छोटे भाई जाफ़र फौत हुए। उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, छोटे हैं, उनका भी कोई सहारा नहीं। ये बच्चा उन पे भी सर पे, उनके यतीम बच्चे थे, उनके सर पे भी ये बच्चा हाथ रखता था। उन्होंने सर एक नहीं मारा, उन्होंने 100 मारे हैं। 2 कुनबों को उन्होंने तबाह किया है। एक तो आपके ये सामने मजलूम माँ जो बैठी हुई है, और एक वो मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, वो भी आज यतीम हुए हैं आमिर के मरने के बाद, कत्ल होने के बाद। पुलिस तफ्तीश में आमिर के कत्ल की क्या वजूहात सामने आए? पुलिस ने इस केस में अब तक कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया? पुलिस मुल्जिमान से कौन से सबूत बरामद कर चुकी है? आइए इस भयानक वारदात पर पुलिस का मौक़िफ़ जानते हैं। मोरका 14/9/2022 को सदीकपुरा इलाका थाना बदामी बाग में 2 फ्रीकैन का आपस में झगड़ा होता है, जो कि आपस में करीबी रिश्तेदार थे, जिसमें एक फरीक जो है वो आमिर जाकिर मकतूल और इसका भाई सदाम हुसैन जो भी मौके पे ज़ख्मी हुआ था, ये मदई मुकदमा बना था मुकदमे का FIR का। दूसरा जो मुलज़म है वो सादिक, जो कि मकतूल का रिश्ते में मामू भी लगता है। ये आपस में पैसों के लेन देन की वजह से इनका झगड़ा होता है, जिसमें आमिर जाकिर ने कुछ रकम लेनी थी जो मुलज़म है सादिक से, और आमिर जाकिर फ़ोन करता है पैसों के लिए इसको, और इसी फ़ोन की वजह से जो मुलज़मान हैं वो इकट्ठे होके मकतूल के घर आ जाते हैं, वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। और जो मुलज़म सुल्तान है, ये छुरियों के वार करके आमिर जाकिर को ज़ख्मी कर देता है, जो बाद हॉस्पिटल में जाके जिसकी डेथ हो जाती है। और जो मकतूल का भाई सदाम है, ये भी मौके पे ज़ख्मी हुआ था, ये ज़ख्मी होता है, और इसका एक चचा है गुलाम मुस्तफ़ा, ये भी मौके पे ज़ख्मी हो जाता है। जब हमें इतला मिलती है बदरिया 15, हम मौके पे जाते हैं, और मौके पे जाके कोई रिस्पांस करते हुए मुल्ज़मान जो FIR में 5 कस नामजद हैं, इनको हम गिरफ्तार कर लेते हैं, और इनका रिमांड हासिल करके मुल्ज़मान से आला कत्ल जो छुरियां हैं वो भी बरामद हो जाती हैं, और मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। ये माशरे में जो है, देखें जी, इतने करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद जो इन्होंने बड़ा ब्रूटल मर्डर किया, ये अदम बर्दाश्त की वजह से है। पुलिस इस केस में 5 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में ला चुकी है। केस से जुड़े 2 मुल्जिमान सजील और खुर्रम कैसे वारदात में शामिल हुए? आइए इस संगीन जुर्म की कहानी इन दोनों मुल्जिमान से सुनते हैं। मकबूल आमिर के कत्ल का मामला है। 5 इसमें मुल्जिमान हैं, 3 जुडिशल हो चुके हैं, यानी जेल जा चुके हुए हैं, 2 अभी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस इनसे अपनी तफ्तीश कर रही है। ये वो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने मकतूल आमिर के जो चचा हैं, जो इस वक्त मजरूब है, ज़ख्मी है, उन पे हमला किया था। जो बाकी मुल्ज़िमान हैं जो जेल जा चुके हैं, उन्होंने आमिर पे छुरियों के वार किए थे। इनका क्या किरदार है? अब रिश्ते में जो मुल्ज़िमान है वो भी इसके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। अब जो मकतूल आमिर है वो इनका कज़न भी लगता है। हम चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िमान इस वक्त मौजूद नहीं हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी नज़र में असल मामला क्या था। सादिक जो पूरा मंसूबा बना के आया कि आज मैंने आमिर को कत्ल करना है, इन लोगों ने साथ क्यों दिया और इन लोगों ने उसके चचा पे छुरियों के वार क्यों किए? नाम क्या तुम्हारा? सजील हुसैन। सजील, सबसे पहले ये बताओ कि आमिर क्या लगता है रिश्ते में? आमिर मेरे मामू का बेटा। मामू का बेटा है? सगे मामू का बेटा है? तुम्हें पता था ये मामला पैसों का चल रहा है, लेन देन का, उधार दिए हुए हैं उसने और ये वापस नहीं कर रहा सादिक? सादिक ने तुम सबको कहाँ से लिया था? सर उस टाइम हमने उस सादिक ने हमें किधर से नहीं लिया, हम उधर उनके पास खड़े हुए थे। वहाँ पे खड़े हुए थे? किस मकसद के लिए? इसी की, मैं तो उधर से खाना लेके आ रहा था, उस जगह से मैं खड़ा हो गया था, खड़े हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तुमने अपनी आंखों से क्या देखा?
मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि गुलाम मुस्तफ़ा नहीं है, उसने सादिक को यहाँ पे पीछे ना बर्छी मारी है। हाँ। ठीक है, उसका लड़का नहीं है सादिक का, सुल्तान उर्फ साकिब, वही बर्छी लेके उसने आमिर नहीं है जो उनका कत्ल हुआ है, हाँ। उसको छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था। ठीक है। वो कत्ल किया, वो जंजीर जब सादिक को लगी है वो खिलर गई थी, वो गिर गई थी, छुरियाँ उसके जौन सी होती हैं वो गिर गई थी नीचे। तो इसका मतलब है कि ये सब तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, ठीक है। आमिर को एक बंदे ने उस पर वार किया जी जी, कि दो लोगों ने? सुल्तान उर्फ साकिब है, उसने छुरियों के वार से आमिर जौन सा मेरे मामू का ठीक है, बेटा है, तुमने बचाया नहीं उसे? फिर वो मेरे ऊपर को उसने लगी हुई थी, इस वजह से मुझे भी गुस्सा आया, मैंने गुलाम मुस्तफ़ा पे छुरियों के वार कर दिए थे। तुम तो कह रहे हो कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरा कोई किरदार नहीं है, और अभी तुम कह रहे हो कि मैंने उस पर वार कर दिए। तुमने वार क्यों किए? वो मेरे फूफा थे जिनको पहले बर्छी लगी थी हाँ। ना, उस वजह से। उस वजह से उनका बदला लेने के लिए? तुम्हारी लड़ाई भी नहीं, ना तुम्हारे पैसों का मामला, पैसे किसी ने दिए, वापस किसी ने करने थे, मार वो किसी को रहा था। इंसानियत तो ये थी और तकाजा ये था रिश्तेदारी का कि तुम उसे बचाते, जिसे कत्ल किया जा रहा था। तुमने उसे बचाने की बजाय उसी के चचा पे हमला कर दिया, क्यों? गलती हो गई सर, बस बहुत ज़्यादा गलती होगी। आमिर पे भी वार किए थे? नहीं सर, नहीं किए थे। चचा पे किए? कितने वार किए? 3 बार की सर, किस चीज़ से? छुरी से ही। छुरी कहाँ से आई थी? वो जौन सी जंजीर से निकली थी छुरी, उससे। उससे वो निकल गई थी छुरियाँ वहाँ जी, से, और वो पकड़ के तुमने उसमें वार कर दिया, और कोई तुम्हारा लेन देन नहीं था? नाज़रीन, मुल्जिम सजील इंटरव्यू में अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। वारदात में शामिल मुल्जिम खुरम ने क्यों मकतूल के भाई सद्दाम पर छुरियों के वार किए, आइए इसकी वजह मुल्जिम खुरम से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? खुरम। खुरम। खुरम, तुम्हारा क्या किरदार है? सर किरदार ये था, वो सुल्तान और साकिब ने 1,15,000 रुपये लिए था मेरे से। हाँ। उसने वापस लेने पे 1,15,000 नहीं, 2 लाख रुपए था। 2 लाख थे उन्होंने लिए थे। उन्होंने वापसी लेने पे उनके कोई 3-4 दिन गालिम गलौच हो रहे थे, कलम कलामी हो रही थी उनकी, ठीक है ना। वो ये तो कह रहे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। ये खड़ा तुम हुआ क्या कह रहे थे? सर उसके साथ उनके पास ही था मैं भी। तुम्हें लेकर कौन लेके आया? कौन भी कोई भी नहीं कोई लेकर आया? लेके आया था सर। अच्छा। खड़े थे उधर, वो झगड़ा हुआ है, वो फूफा शादी को इधर बर्छी लगी है, उसकी वजह से हमें गुस्सा चढ़ा, तो हमने उसके चाचू पे छुड़वाया क्यों नहीं उसे? जब उसमें हमला कर रहा था, जब उसे मार रहा था, सर छुड़ाने उसे छुड़वाया क्यों नहीं? छुड़ाने की कोशिश कर बजाय रहे थे। कि तुम जो मजलूम है उसका साथ दो, उस पर हमला हो रहा था, उसे पकड़ो, रोको, जो मार रहा था, तुम लोगों ने उन्हीं पे अटैक कर दी। सर रोक रहे थे नहीं अटैक, वो फुफे को बर्छी लगती तो हमने उम्र क्या तुम लोगों की? मेरी सर 18 साल। क्या करते हो? सर ये रुमाल वगैरह सेल करते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वाले, टैंकी कपड़े नहीं होते, हाँ। ये सेल करते हैं। अब ये 302 लग गई, सर बस क्या करें इसको, कत्ल का मुकदमा हो गया। कत्ल हमने नहीं किया, सुल्तान और मुकदमा तो हो साकिब। गया ना, इस कत्ल के मुकदमे में नामजद तो हो ना। जी बिल्कुल। ऐसे ही एक बंदा जख्मी हुआ, मजरूब हुआ है, वो तुमने किया है, वो खुद तुम मान रहे हो कि मैंने किया है। जख्मी हमने दोनों ने किए, एक ही लगन। क्या मिला? कुछ भी नहीं सर। उन पैसों में हिस्सा मिलना था, नहीं, कुछ और हो पछतावा जाना हो था? रहा है सर बहुत ज़्यादा। नहीं, क्या हो गया? पछतावा हो रहा है। किस बात का पछतावा? इसी बात का कि हमने आमिर का साथ देना चाहिए था हमें, और हमने उसका साथ नहीं उस वक्त ये पछतावा क्यों नहीं हुआ? ये दिमाग उस वक्त काम क्यों नहीं किया कि हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, तो किसी की लड़ाई में कूद पड़े? ये दिमाग उस वक्त क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? उस वक्त क्यों नहीं सोचा? किया। इसी वजह से सर दिमाग पे पर्दा आ गया तो, बस। अब ये जो 3 जेल चले गए हैं, जिसमें सादिक भी है, इन सब सुल्तान ने कत्ल किया, सुल्तान, और तीसरा कौन है? सुल्तान उर्फ साकिब है, वो जिसने कत्ल किए है, हाँ, ठीक है। उसके वालिद साहब ने और उसके छोटे भाई आकिब ने, सदाम है जौन सा, इन तीनों ने मिलके नहीं, कत्ल सदाम पे हमला किया छुरियाँ, जिसका ये है। बायां बाजू है ना, ये जख्मी किया उन्होंने। ठीक है, उसके भाई को। हाँ जी, और सुल्तान उर्फ साकिब है, वो मेन कातिल है आमिर का। इसका मतलब है कि कल को अगर तुम्हारी गवाही चाहे तो तुम ये गवाही दोगे दे कि दूंगा उसने सर, कत्ल जी। किया, सर गवाही देने के तैयार हैं, जिधर ही कहेंगे उधर गवाही देने के तैयार हैं। और तुम लोगों के खिलाफ गवाही कौन देगा? सर गवाही देने वाले थे वो, क्या कत्ल हुआ है, जिनका कत्ल हुआ गाड़ू जरा, वो तो गवाही नहीं देंगे ना। अब उसकी क्या, वालदा वहाँ पे थी, जो उनकी वालदा पीछे खड़ी थी। पीछे खड़ी हुई थी, जी तब भी तुम सबको ये ख्याल नहीं आई? सर बस वो तब भी ये ख्याल नहीं आया कि उसकी वालिदा है, मौजूद है, देख रही है, एक माँ के सामने बच्चे को कत्ल किया जा रहा है। सर हमने कत्ल नहीं किया सर। कातलों का साथ तो दिया है ना, ये बात मैंने सुन ली, कत्ल नहीं किया, साथ तो दिया ना उनका। बस साथ जब दिया, जब फूफा को जंजीर लगे, उस वजह से गुस्से की वजह से उस पर वार कर दिया गुलाम फूफा मुस्तफा। से इतनी मोहब्बत है? वो भी तो मामू का बेटा है ना जिसे मारा है। वो तायक मेरे कज़न है। तुम्हारे ताए के बेटे इसके मामू का बेटा है, जी। उसका ख्याल नहीं था सर जो उस बस वक्त लहू लुहान था, सर हमें नहीं पता, जो उस वक्त जिंदगी मौत की कश्मकश में था? सर हमें ये नहीं पता था ये वाक़ हो जाएगा हमारे साथ। हमें ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था सर। अंदाज़ा कैसे नहीं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, वो कत्ल हो रहा है, वो उसकी जान निकल रही है, उसमें छुरियों के वार हो रहे हैं, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, अभी भी अंदाज़ा नहीं होना था? सर बस
फूफा की मोहब्बत इतनी जाग गई कि बदला लेने के लिए फौरी उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और उस पर वार करने शुरू कर दी। बस मैंने आमिर भाई आपसे पहले भी कहा है, मैंने आमिर भाई हम दोनों ने वार नहीं किया, वो कातिल उसका सुल्तान उर्फ साकिब है, हमने तो सिर्फ गुलाम मुस्तफा दूसरे लोग जख्मी हुए हैं तुम लोगों के वार से, अगर वही छुरी पीछे लगने की बजाय सामने लग जाती, खुदा ना खास्ता एक और लाश गिर जानी थी। ऐसा ही है ना, वो छुरी अगर सामने लग जाती तो वो भी तो गया था ना। माफ़रत चाहते हैं सर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात पे और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। बादामी बाग में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े पर पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। एसपी उस्मान टीपू ने इस केस के हवाले से मीडिया को क्या ब्रीफिंग दी, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा केस है इन्वेस्टिगेट बादामी बाग में, शहरी जो आपस में रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, छुरियां मारकर बड़ा वहशियाना तरीके से कत्ल हो जाता है। और जो 5 अक्यूज़्ड हैं इसमें अंदर ऑपरेशंस डिवीजन ने भी इसने कंट्रीब्यूट किया, बाकी 2 मुल्ज़िमान इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी सक्सेसफुली वी अरेस्टेड दोज अक्यूज़्ड इन दिस FIR। और ये सक्सेसफुली जो 5 हमने अक्यूज़ सारे गिरफ्तार करके इस केस को सक्सेसफुली वर्कआउट किया है। वारदात की तफ्तीश से लेकर मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी तक इस केस में पुलिस की कारकर्दगी काबिले सताइश है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अदालत में ठोस शवाहिद पेश करके मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाएगी और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करेगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।